हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सेट यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का एक सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले भी हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम सेट नंबर 2 या सेट नंबर 3 या सेट नंबर 4 या सेट नंबर 5 को बनाने के लिए कुछ और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेंगे दोस्तों। तो उन सभी फॉर्मूलों को अब एक बार हम फिर देख रहे थे, कुछ नया फार्मूला लेके आ रहे थे जो कि आपको यह बीएससी पार्ट 1 में ही आपको पढ़ना था दोस्तों। तो आप इस फार्मूला को देखेंगे और इसको वीडियो को देख के समझ के और इसको लिख के और याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, या कहें 100% नहीं बल्कि 90% ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो फार्मूला आपको निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो एक चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 2 चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, क्या कह रहा था दोस्तों? देखिए यहाँ कहता है इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए न्यू पॉइंट h, के द न्यू रेक्टेंगुलर रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल रेक्टेंगुलर एक्सेस, द रिलेशन बिटवीन न्यू कोऑर्डिनेट x, x डैश y डैश एंड ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, y1 ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन r। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब यह आपका क्या है, तो यह कोई आपका कोई x डैश y डैश है, यह आपका एक पहले का क्या है, तो XY प्लेन है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है, यह ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपको क्या है, यह x डैश मान लो, और यहाँ से भी आप y डैश, और यहाँ से भी एक y डैश, यहाँ से एक डैश, और यह ओरिजिन जो 0,0 था, अब यह किस पर शिफ्ट किया, तो यह आपको शिफ्ट कर दिया दोस्तों h, k पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से h, k हो जाएगा। तो कहता है यहाँ से जो x जो पुराना वाला एक्सिस है और न्यू वाला एक्सिस के बीच का रिलेशन क्या होगा, यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था। तो यह रिलेशन क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस का के, यानी जो पहले वाला एक्सिस इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, यानी जो यहाँ से जो ओरिजिन का जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट है h, तो यहाँ से x डैश में h को जोड़ेंगे, और यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ से y डैश में k को जोड़ेंगे। अर्थात क्या लिखो, यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई डैश प्लस का k हो जाता है। वह न्यू कोऑर्डिनेट और आपको पुराना वाला कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आते हैं यहाँ से 2 नंबर में, इफ द रेक्टेंगुलर एक्सेस बी रोटेटेड थ्रू ए एंगल अल्फा। जो रेक्टेंगुलर एक्सेस है उसको रोटेट कर रहा था, वह किस एंगल से, तो अल्फा एंगल से, एंड द ओरिजिन रिमेनिंग फिक्स्ड, और ओरिजिन उसका क्या है, तो फिक्स्ड है। द रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, y एंड न्यू कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश के बीच का रिलेशन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह रिलेशन हो जाता है x इज इक्वल टू एक्स डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट इंटू कॉस अल्फा माइनस y डैश इंटू साइन अल्फा एंड y इक्वल टू एक्स डैश साइन अल्फा प्लस y डैश कॉस अल्फा हो जाता है। जहाँ अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है सो वह रेक्टेंगुलर एक्सेस जो रोटेट कर रहा था वह कितना एंगल पर, तो अल्फा एंगल पे रोटेट कर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो रिलेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 3 में आते हो तो देखोगे यहाँ से 3 में क्या कह रहा था, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट h, k एंड ऑल्सो द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, देन द रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, y एंड न्यू कोऑर्डिनेट x1, y1 का क्या होगा आपका रिलेशन। देखिए अभी जो है क्वेश्चन या फॉर्मूला नंबर 2 और या 3 दोनों सेम चीज़ है, बस इसमें क्या किया है, तो ओरिजिन को आपको फिक्स कर दिया था, और इसमें ओरिजिन को नहीं फिक्स करके क्या किस पॉइंट पे ले गया है, तो वो आपको h, k पॉइंट पे ले गया है। तो सेम चीज़ यहाँ था वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा, बस क्या करोगे, यहाँ से h को जोड़ लोगे और यहाँ से k को जोड़ लोगे। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h प्लस x1 कॉस अल्फा माइनस y1 साइन अल्फा एंड y इक्वल टू k प्लस x1 साइन अल्फा प्लस y1 कॉस अल्फा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और साथ ही साथ इसी चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक भी था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम फॉर्मूला को अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इसी टॉपिक में एक और फॉर्मूला का जो या कहें एक और एक्सरसाइज था वो छूट गया था दोस्तों, तो उसको भी हम यहाँ से अपलोड कर रहे थे। तो इसमें आपको क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 टू द कोनिक s इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या कहता है, देखिए यह आपका कोई क्या एक सर्किल है, या आपका कोई हम टेंजेंट खींच लिए हैं। ठीक है, और यह टेंजेंट के जो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाहरी पॉइंट से जो है ना, आपको यह आपका क्या है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसी का आपको क्या निकालना है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको इक्वेशन निकालना है। तो आपको इसमें क्या क्या दे देगा, तो इस सर्किल का आपको इक्वेशन दिया गया है, या कहें इस कोनिक का आपको इक्वेशन दे देगा। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या कह रहा था, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, तो इसका इक्वेशन आपको हो जाता है ax1 प्लस hg1 प्लस g इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू y प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यह तो आपका क्या था, तो यह आपका एक कोनिक का जो है से, या कोनिक का क्या है, तो आपका कोनिक का इक्वेशन दिया गया था। अब इसी में हम लोग पार्टिकुलर केस में आते हैं, अगर कोनिक पाराबोला हो तो, कोनिक हाइपरबोला हो तो, कोनिक का इलिप्स हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पार्टिकुलर केसेस हम लोग लिखे हैं। पार्टिकुलर केसेस में द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 टू द पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जब तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता था, y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं 2 में, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 टू द इलिप्स x स्क्वायर प्लस बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होगा, तो क्या हो जाता है यहाँ, तो x1 बटा a स्क्वायर प्लस y1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 दोस्तों। ठीक है, अब आते हो अगर हाइपरबोला होगा तो क्या होगा, तो हाइपरबोला की द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या होगा, तो x1 बटा a स्क्वायर माइनस y1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हो यहाँ से नेक्स्ट में हम लोग टॉपिक डालते हैं पोलर, द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू कोनिक दिस। दोस्तों यहाँ कोनिक का आपको एक इक्वेशन दिया गया है, तो इसका क्या हो जाता है, तो किसी भी लाइन का पोलर इक्वेशन क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है आपको ax1 प्लस hy1 प्लस g होल इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f होल इंटू y प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से पार्टिकुलर केस के लिए आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पार्टिकुलर केस में आओगे तो फिर यहाँ से हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स की बात करेगा वह। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं केस नंबर 1 में, द पोलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होगा, फिर वही हो जाएगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से अगर इलिप्स की बात करोगे और हाइपरबोला दोनों की बात करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, द पोलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स एंड हाइपरबोला का इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, प्लस वाला हो जाता है, और हाइपरबोला का इक्वेशन आपको माइनस वाला हो जाता है, और इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका इक्वेशन ऑफ ए लाइन पोलर फॉर्म में क्या होगा, तो यहाँ से x1 बटा a स्क्वायर प्लस y1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 यह क्या होगा, तो आपको इलिप्स के लिए हो गया, और हाइपरबोला के लिए होगा तो यहाँ से माइनस वाला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह दोनों केस के लिए यानी इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के लिए इसमें आपको पढ़ा रहा था दोस्तों। चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट x1, y1 टू द कोनिक s इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज क्या होता है, तो यह s इंटू s1 इक्वल टू t स्क्वायर हो जाता है।
जहाँ एस क्या है तो एस आपका इसका कोऑर्डिनेट दिया गया, एस जो है से कोनिक सेक्शन का आपको इक्वेशन दिया गया है। S1 क्या करोगे तो यहाँ से जो x1 y1 है तो इसमें पॉइंट रखेंगे तो S1 आपको मिल जाएगा और यही आपका क्या हो जाता है तो यह टेंजेंट का आपको इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब आते हो इसका पार्टिकुलर केस की अगर बात करें हुए तो पार्टिकुलर केस में क्या होगा, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स के लिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, व्हेन द कोनिक इज पाराबोला, अगर कोनिक क्या हो, पाराबोला हो तो क्या हो जाता है यहाँ से एस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 हो जाता है। तो देखिए एस इक्वल टू आपको यही दिया गया था, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एस, तो एस के जगह पर इतना है इंटू S1, यानी यहाँ से इसमें आपको y के जगह पर y1 और x के जगह पर x1 रख देना है, तो ये दोनों को रख दिया, दोनों को गुना कर दिया, इक्वल टू इसमें इसका क्या हो जाता है, अभी हम लोग जस्ट सीखे थे इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो y1 माइनस 2 माइनस का 2ax प्लस x1 का होल स्क्वायर कर लोगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से अगर नेक्स्ट में आता हो फॉर इलिप्स के लिए अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इलिप्स के लिए व्हेन द कोनिक इज एन इलिप्स, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाता है आपको, तो यही हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो क्या करोगे आप, इतना इंटू इसी में x के जगह पर x1 और y की जगह पर y1 करोगे, दोनों को गुना करोगे, इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, यह टी स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ से इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से अगर हाइपरबोला के लिए आएंगे तो हाइपरबोला का इक्वेशन आपको याद दे देगा, इतना में इतना इंटू इसमें x के जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रखोगे, दोनों में गुना करोगे, फिर यहाँ से आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या जानते हैं, तो x x1 बटा ए स्क्वायर माइनस y y1 बटा बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो यही आपका क्या है, तो हाइपरबोला के लिए आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हो यहाँ से नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, टू डायमीटर y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू m1x ऑफ द एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंजुगेटेड इफ, देखिए यह आपका क्या दिया गया है, तो यह आपको दिया गया है इलिप्स के लिए दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और दो डायमीटर का आपको इक्वेशन दिया गया है यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स एंड वाई इक्वल टू m1x, तो दोनों क्या है, कंजुगेटेड कब होगा, किस पे, तो आपको इलिप्स पे, इफ पे इसका कंडीशन है m इंटू m1, यानी यहाँ से x का कोफिशिएंट और यहाँ से x का कोफिशिएंट, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, यानी b क्या है तो y का कोफिशिएंट है और a क्या है आपका ए स्क्वायर तो x का कोफिशिएंट है। अभी तो निगेटिव साइन लगाओगे, अर्थात m इंटू m1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विथ निगेटिव साइन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, में आते हैं 2 नंबर में, कहता है द एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों। यानी जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसको आपको क्या करना है, तो हटा देना था, किसके, तो हाइपरबोला के लिए एसिम्टोट्स आपका यही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 3 में आते हो, द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बस यहाँ को जो आपको 1 दिया गया उसमें क्या कर लेना है, तो यहाँ से आपको -1 लगा देना था दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कहता क्या है, द टू डायमीटर्स y इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू m1x, y इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो m1x ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंजुगेट इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से, तो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, किसके लिए, तो आपको हाइपरबोला के लिए दोस्तों। ठीक है, और यही सेम चीज हम लोग यहाँ से क्या देखे थे, तो इलिप्स के लिए देखे थे, तो यहाँ से आपको माइनस हो जाता था, यानी इलिप्स के लिए यहाँ से माइनस लगाओगे और हाइपरबोला के लिए क्या लगाओगे, यहाँ से तो माइनस नहीं लगाओगे, अर्थात m1 इंटू m इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों 5 में आते हैं, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ ए कोनिक s इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विथ मिडिल पॉइंट x1 y1 इज क्या होता है, तो t इक्वल टू हो जाता है आपको s1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से हम नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक इज l बाई आर इक्वल टू a प्लस e cos थीटा हो जाता है। यानी कोनिक का हमको पोलर इक्वेशन क्या हो जाता है, तो l बाई आर
इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाता है विथ एस एट द पोल, यानी फोकस जो है एस क्या है तो फोकस एट द पोल एंड एक्सिस एज द इनिशियल लाइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अंडर द सेम कंडीशन द पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब सेम कंडीशन होगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा पोलर फॉर्म में, तो वह हो जाएगा आपको एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। बस यहाँ ई के जगह पर क्या रखोगे यहाँ से तो 1 डाल लोगे, क्योंकि हम जानते हैं ई इक्वल टू 1 होता है तो वह कोनिक सेक्शन क्या बनता है तो आपको पैराबोला बनता है। तो यहाँ से पैराबोला के लिए क्या होगा एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा किसमें तो पोलर फॉर्म में इसका इक्वेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक इज एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा विथ फोकस एस एट द पोल एंड एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ इनिशियल लाइन, मतलब उसका जो एक्सिस जो है ना वह कितना एंगल से इंक्लाइन करता है तो अल्फा एंगल से जब इंक्लाइन करेगा तो उसका उस कोनिक का पोलर इक्वेशन क्या हो जाएगा तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस का अल्फा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही इसका क्या है तो उस कोनिक का आपका इक्वेशन हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं 3 में आते हैं। तो 3 में क्या कहता है द पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन द पोल इज ऑन सर्किल एंड इनिशियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज क्या हो जाता है तो आर इक्वल टू डी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। यानी किसी भी सर्किल का पोलर इक्वेशन क्या हो जाता है आपका तो आर इक्वल टू डी कॉस थीटा हो जाता है, जहां डी क्या है तो डायमीटर है और थीटा क्या था दोस्तों तो थीटा जो है से आपको एंगल था वहां से। अच्छा, उसी तरह से नेक्स्ट में आते हो यहाँ से 4 में आते हैं। 4 में क्या कहता है द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ ए कोनिक एल बाई आर इक्वल टू ए प्लस ई कॉस थीटा ज्वाइनिंग द पॉइंट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज क्या हो जाता है तो एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा इंटू सेक बीटा हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से तो एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू सेक बीटा हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, यानी 5 में आते हो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट अल्फा इज क्या हो जाता है तो एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का अल्फा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से 6 में आते हो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट अल्फा इज क्या हो जाता है। अब नॉर्मल का अगर आप क्या निकालते हो पोलर इक्वेशन निकालते तो क्या हो जाता है ई साइन अल्फा बटा 1 माइनस ई कॉस अल्फा इंटू एल बाई आर इक्वल टू ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में आते हो यहाँ से द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट of tangent drawn from a point r1 comma theta 1 to the conic l by r equal to 1 plus e cos theta is क्या हो जाता है तो l by r minus e cos theta into क्या लिखोगे यहाँ से तो l by r1 minus e cos theta 1 equal to cos theta minus 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से नेक्स्ट में आते हो तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया था यहाँ से या क्या कह रहा था द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट r1 कॉमा थीटा 1 टू द कोनिक l बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा इज क्या हो जाता है तो l बाई आर माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एल बाई आर 1 माइनस ई कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से तो एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा इंटू एल बाई आर 1 इंटू एल बाई आर 1 माइनस ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों 9 में आते हैं द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स ऑफ कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा आर क्या हो जाता है तो एल बाई आर इक्वल टू ई माइनस 1 बाई ई कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस 1 बटा ए इंटू साइन थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट में आते हैं द इक्वेशन ऑफ कोनिक कोन फोकल विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या हो जाता है यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग
इसमें बहुत सारे फॉर्मूला को देखे हैं दोस्तों, और यह सब फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, इसको जो अभी जो इस लेक्चर में किए थे, इससे पहले भी हम एक लेक्चर फॉर्मूला का ऑलरेडी कर चुके थे। अगर वह दोनों फॉर्मूला को अगर याद रखते हो तो इतना 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन को आप कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। और फॉर्मूला याद होगा कैसे, तो फॉर्मूला को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेना था, और लिखने के बाद में उसको डेली आप मॉर्निंग में 1 घंटे का टाइम दो फॉर्मूला याद करने के लिए, और इसको याद करो और उसको आप बार बार लिखने का प्रयास करोगे दोस्तों, ठीक है। तो वह निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का सेट 2, सेट 3 और सेट 4 और सेट 5 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।